इसमें कि विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का किस प्रकार से समाधान किया जाता है। तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था का कितना प्रकार है, 3 प्रकार। सबसे पहले आपको पता है पूंजीवादी, उसके बाद समाजवादी, और एक कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, आपको पता है हर एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ केंद्रीय समस्या होता है जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो समस्या है तो उसका समाधान भी तो होगा। तो किस प्रकार से समाधान किया जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? तो सिंपल है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर किसका अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है। इसलिए यहाँ पे जो केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है वो कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है, मतलब कि मांग और पूर्ति को इसमें ध्यान में रखा जाता है। ये मांग और पूर्ति पढ़िएगा आप, आगे चैप्टर में पढ़ना है आपको डिटेल से। बस अभी आप इतना समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या को समाप्त करने के लिए कीमत तंत्र का उपयोग किया जाता है और मांग और पूर्ति के नियम को ध्यान में रखा जाता है। बात समझ में आया? अब जस्ट इसका उल्टा हम लोगों को लिखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो क्या लिखेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर सामाजिक स्वामित्व होता है, इसलिए इसमें केंद्रीय समस्या का समाधान नियोजन प्रणाली या नियोजन तंत्र के द्वारा किया जाता है, प्लानिंग सिस्टम के तहत किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब मिश्रित है तो कुछ नहीं, दोनों को मिला करके बोल दीजिए, इसमें कीमत तंत्र भी रहेगा और नियोजन तंत्र भी रहेगा। खत्म हो गया। आया समझ में? हाँ, सरकार और समाज दोनों आएगा। ठीक है, यहाँ तक में एक समाजवाद होता है, एक साम्यवाद होता है। तो साम्यवाद अलग होता है, आपको हम बताए होंगे शायद। साम्यवाद में जो उत्पत्ति के साधन पे अधिकार रहेगा वो केवल और केवल सरकार का रहेगा, लेकिन समाजवाद में सरकार भी रहता है और थोड़ा सा समाज भी रहता है, समाज और सरकार दोनों रहेगा। लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें केवल और केवल स्वामित्व किसका रहता है? तो सरकार का रहता है। आया समझ में? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अर्थव्यवस्था मतलब केंद्रीय समस्या का समाधान प्लानिंग तंत्र नियोजन तंत्र के द्वारा किया जाता है। किसमें किया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो ऑब्जेक्टिव इसका तो आसान है ना? तो कैसे बोलना है, एक बार फटाफट सीख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, इसलिए इसमें जो केंद्रीय समस्या का समाधान है वो कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है और इसमें मांग और पूर्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर सामाजिक स्वामित्व होता है, इसलिए इसमें जो केंद्रीय समस्या का समाधान नियोजन तंत्र के द्वारा प्लानिंग सिस्टम के तहत किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी और सामाजिक दोनों का स्वामित्व होता है, इसलिए इसमें जो केंद्रीय समस्या का समाधान है वो कीमत तंत्र और नियोजन तंत्र दोनों के सहयोग से किया जाता है। हो जाएगा? चलिए लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डैश दे करके लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है, इसलिए इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है। कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है जिसमें मांग एवं पूर्ति दोनों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें मांग एवं पूर्ति दोनों को ध्यान में रखा, कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है जिसमें मांग एवं पूर्ति
दोनों को ध्यान में रखा जाता है। अगला लिखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें डैश दे करके लिखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर सामाजिक स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर सामाजिक स्वामित्व होता है। सामाजिक स्वामित्व होता है। सामाजिक स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पन्न केंद्रीय समस्या को समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर सामाजिक स्वामित्व होता है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में उत्पन्न केंद्रीय समस्या का समाधान नियोजन तंत्र इसलिए इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान नियोजन तंत्र ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लानिंग सिस्टम के तहत किया जाता है। केंद्रीय समस्या का समाधान नियोजन तंत्र यानी कि प्लानिंग सिस्टम के तहत किया जाता है। अगला लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी सामाजिक स्वामित्व होता है। निजी सामाजिक स्वामित्व होता है। निजी सामाजिक स्वामित्व होता है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत तंत्र एवं नियोजन तंत्र के द्वारा किया जाता है। नियोजन तंत्र के द्वारा किया जाता है। देखिए अगला है आपका उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हम बार बार उत्पादन संभावना वक्र आगे नहीं बोलेंगे, जहाँ पे भी ये सारा शब्द आएगा तो हम शॉर्टकट में पीपीसी बोलेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इतना बार बार बोलना टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट हम पीपीसी बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। तो देखिए आखिर ये उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी है क्या, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एक अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम था सैमुअल्सन, आप सुने होंगे इनके बारे में। तो सैमुअल्सन कहते हैं कि जो पीपीसी है वो किन्हीं दो वस्तु या सेवा, हम क्या बोले ध्यान से समझिएगा, दो वस्तु या सेवा। अब यहाँ पे दो वस्तु हम लोग इसलिए लिए हैं ताकि हमको अध्ययन में सुविधा हो। अब दो वस्तु हो सकता है 2000 वस्तु हो, तो उससे आपको मतलब है नहीं। दो वस्तु इसलिए लिया गया है ताकि हमको पढ़ने में क्या हो, तो सुविधा हो। बात समझ में आया। तो क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में साधन क्या होता है, सीमित होता है।
लेकिन आवश्यकता क्या होता है, वो सीमित होता है। तो हम उस सीमित साधन से किस प्रकार से उस सीमित आवश्यकता को पूरा करते हैं और उस पूरा करने के दौरान कौन कौन सा वस्तु का उत्पादन को हम छोड़ते हैं और कौन से वस्तु का उत्पादन को हम करते हैं, इसी का जो संयोग से जो वर्क बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वर्क। डिफिनेशन इस प्रकार से आप बोलिएगा, सैमुअल्सन के अनुसार पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वर्क उन दो वस्तुओं या सेवाओं का संयोग है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों या साधनों से उपलब्ध करवाया जाता है या उत्पादन होता है। हम क्या बोले आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सैमुअल्सन के अनुसार पीपीसी उन दो वस्तुओं या सेवाओं का संयोग है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आया समझ में? अब जैसे समझिए इसका विशेषता क्या क्या है। विशेषता जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको डिफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहला विशेषता आपको पढ़ना है कि पीपीसी, आप लोग शॉर्टकट में मत लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा, बाएं से दाएं गिरता है। और दूसरा, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। बात समझिएगा। देखिए, ये हमने ग्राफ खींचा, ये कौन सा एक्सिस होता है, y, और ये कौन सा x। ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0। इसको मान लीजिए आप वस्तु x, इसको मान लीजिए आप वस्तु y। अब देखिए कैसे आप लोग को समझ में आता है, ठीक है। ये मान के चलिए 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल, सपोज दैट इतना आपको मानना है। इधर भी मानिए, ठीक। आपके पास एक है वस्तु x और एक है वस्तु y, ठीक है। आप ऐसे समझिए, यदि आपको हम 5 केजी दूध देते हैं और इस 5 केजी दूध में आप बनाते हैं रबड़ी और बनाते हैं रसगुल्ला, ठीक। एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आ जाएगा कि पीपीसी क्या है। आपको हम प्रतिदिन 5 केजी दूध पहुंचाते हैं, उसमें से आप रबड़ी बनाते हैं और रसगुल्ला बनाते हैं, ठीक। मान के चलिए आप 3 केजी दूध का रबड़ी बनाते हैं और 2 केजी दूध का रसगुल्ला बनाते हैं, ठीक है। अब यदि हम आपको बोलेंगे कि आपको इस दोनों में से एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, आपको इस दोनों में से एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके पास दूधवा तो 5 किलो है। ये बोल रहा है पानी मिलाएंगे, ये तो एकदम बुर्बके वाला बात बोल रहा है। पानी मिलाएगा तो पानी पहले उड़ेगा, उसके बाद रबड़ी या रसगुल्ला ऐसा चीज है जो शुद्ध रूप है दूध का, इसमें पानी कहाँ से मिलाइएगा। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। आपको यदि हम बोलेंगे कि आपको रबड़ी या रसगुल्ला में से किसी एक चीज का, मान के चलिए रबड़ी का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, लेकिन आपके पास दूध है 5 केजी, तो आप रबड़ी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करिएगा, रसगुल्ला का प्रोडक्शन को घटाइएगा। रसगुल्ला का प्रोडक्शन को आप क्या करिएगा, घटाइएगा, तभी तो रबड़ी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आया। लेकिन यदि हम आपको बोल रहे हैं कि आप रसगुल्ला का प्रोडक्शन को बढ़ाइए, तो आप क्या करिएगा, रबड़ी का प्रोडक्शन को आप घटाइएगा और इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझे। तो इसलिए जो पीपीसी होता है वो कैसे गिरेगा, तो बाएं से कहाँ गिरेगा, दाएं गिरेगा। जैसे मान के चलिए, वही बता रहे हैं, मान के चलिए आपको 6 कुंटल हम बोल रहे हैं कि बनाइए आप क्या चीज़, 6 कुंटल दूध का आप बनाइए रसगुल्ला। मान के चलिए 6 कुंटल दूध का आप क्या बनाइए, रसगुल्ला, ठीक है। यहाँ तक में तो जैसे आपने 6 कुंटल का रसगुल्ला बनाया, वैसे आपका ये जो वस्तु आई है उसका संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए कैसे घटता है, ठीक। आपने रसगुल्ला बनाया 6 कुंटल, ठीक है। तो अब देखिए ये वस्तु y है,
रबरी। तो अब देखिए रबरी का प्रोडक्शन क्या हो गया, घट गया ना। देखिए कितना घट गया, आ गया 3.5 पे। बात समझ में आया। जैसे आपने रसगुल्ला का प्रोडक्शन को बढ़ाया वैसे आपका रबड़ी का प्रोडक्शन क्या हो गया, अब समझ में आया। मान के चलिए आप रसगुल्ला का प्रोडक्शन को घटाएं, बात समझ में आ रहा है। आपने रसगुल्ला का प्रोडक्शन को 6 कुंटल से घट, अब किलो समझिए, किलो ज़्यादा समझ में आएगा। 6 किलो से समझ करके कहाँ पे ला दिया, 2 kg। बात समझ में आया। अब जैसे आपने 2 kg में लाया तो रबड़ी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 यहाँ है ना, देखिए बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा का प्रोडक्शन घटेगा, ठीक है। अब नतोदर का मतलब होता है कि वो मूल बिंदु की ओर इस प्रकार से होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नतोदर। और इस प्रकार से आपको लाइन खींच देना है ग्राफ में। बात समझे कि नहीं समझे, अब समझिए बात को। तो देखिए इसका विशेषता क्या क्या हो जाएगा, तो ये बाएं से कहाँ गिर रहा है, दाएं गिर रहा है। दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। 2 विशेषता आपको याद रखना है, समझ में आया। लेकिन अब पीपीसी है क्या, तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को बोलना है कि सैमुअल्सन के अनुसार पीपीसी उन 2 वस्तुओं और सेवाओं का संयोग है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से उत्पादन किया जाता है। हो जाएगा। सैमुअल्सन के अनुसार, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र उन 2 वस्तुओं और सेवाओं का संयोग है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से उपलब्ध कराया जाता है या उत्पादन किया जाता है। समझ में आया। पीपीसी का विशेषता क्या है, तो पहला पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरता है। तो इसमें क्या लिखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरता है, क्योंकि यदि हम लोगों को किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरा वस्तु का उत्पादन ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ में आया। उसी प्रकार से पीपीसी मूल बिंदु की ओर क्या होती है, नतोदर होती है। नतोदर समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है क्योंकि यदि हमको 2 वस्तु में से किसी एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना है तो दूसरे वस्तु का उत्पादन हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए ये मूल बिंदु की ओर क्या होती है, नतोदर होती है। मतलब दोनों का कारण एक के है। तो एग्जाम में पूछता है कि उत्पादन संभावना वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसका विशेषताओं को लिखे। लॉन्ग में पूछता है तो लिख लीजिएगा ना, या फिर पूछता है शॉर्ट में कि उत्पादन संभावना वर्ग बाएं से दाएं क्यों गिरता है, तो क्या लिखिएगा, उत्पादन संभावना वर्ग बाएं से दाएं इसलिए गिरता है क्योंकि जब 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का उत्पादन हमको ज़्यादा करना होता है तो दूसरे वस्तु का उत्पादन हमको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए उत्पादन संभावना वर्ग बाएं से कहाँ गिरता है, दाएं गिरता है। बात समझ में आया। या फिर पूछेगा कि मूल बिंदु की ओर पीपीसी नतोदर क्यों होता है, क्या लिखिएगा, सेम है, खाली नतोदर लगा देना है वहाँ पे। बात समझ में आया। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट है, याद हुआ सबको, चलिए लिखिए। लिखिए सैमुअल्सन के अनुसार, टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है उत्पादन संभावना वर्ग। सैमुअल्सन के अनुसार, ग्राफ को हम अच्छे से बना देते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वर्ग, सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वर्ग, हाँ उत्पादन संभावना वर्ग उत्पादन संभावना वर्ग लिखे उन 2 वस्तुओं और सेवाओं का संयोग है, उन 2 वस्तुओं और सेवाओं का संयोग है
संयोग है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से उत्पादन किया जाता है। साधनों से उत्पादन किया जाता है। हाँ, चलिए ये वाला इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, बाद में बना लीजिएगा। पहला विशेषता में पहला लिखिए पीपीसी बाएं से दाएं गिरता है। किसी का कॉपी में पीपीसी देख लिए, उसको बहुत पीटेंगे, पीपी के पीटेंगे। नहीं, फुल फॉर्म लिखिए। आप समय नहीं दे रहे, आप जगह छोड़िए, आपका इच्छा। आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए। चलिए हेडिंग दिए, उत्पादन संभावना वर्ग बाएं से दाएं गिरता है। दूसरा लिखिए पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। दोनों लिखिए। अब कारण लिखिए, कारण लिख करके डैश दीजिए। हम एक के कारण लिखा देते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप दोनों में घुसा के लिख दीजिएगा। बात समझ में आए हम क्या बोले? चलिए कारण लिखिए। इसका कारण है कि पहले लिखिए, इसका कारण है कि दो वस्तुओं में से हाँ, आप दोनों में कारण जोड़ दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो। इसका कारण है कि दो वस्तुओं में से यदि किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, दो वस्तुओं में से यदि किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरा वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। दूसरा वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। उदाहरण के लिए यदि वस्तु X का उत्पादन में वृद्धि करना होगा, यदि वस्तु X का उत्पादन में वृद्धि करना होगा तो वस्तु Y के उत्पादन को कम करना होगा। चलिए बना लीजिए आप लोग वहाँ।